पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मसूरिया गांव में एक दबंग व्यक्ति के कारण अभी तक कई बार मारपीट हो चुकी है और 4 मामले भी थाने में दर्ज हो चुके हैं। इस दबंग व्यक्ति के कारण गांव के लोग 2 खेमों में बंट गए हैं, जिससे माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना हुआ रहता है। यह माहौल इतना तनावपूर्ण बना हुआ है कि मामले की जांच करने आई सरसी थाना पुलिस के साथ भी झड़प हो गई और पुलिस को भी प्राथमिकी दर्ज करना पड़ गया, जिसमें एक व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ा और बाकी आरोपी पुलिस की नजर से बचते फिर रहे हैं। मसूरिया गांव के माहौल को इतना बिगाड़ने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद नौशाद, जो कि अररिया के रानीगंज का रहने वाला है। किंतु मोहम्मद नौशाद ने मसूरिया गांव में जानबूझकर 18 कट्ठा विवादित जमीन को खरीद लिया। मोहम्मद नौशाद को यह यकीन है कि एन केन प्रकारेन वो जमीन पर काबिज हो ही जाएगा। इसके लिए मोहम्मद नौशाद साम दाम दंड भेदभाव सभी नीतियों का इस्तेमाल कर गांव के माहौल को बिगाड़ने में लगा हुआ है और यहां के लोग हमेशा कुछ अनहोनी होने की संभावना से भयभीत रह रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि मोहम्मद नौशाद को हमने दबंग व्यक्ति क्यों कहा। दरअसल मोहम्मद नौशाद को हम दबंग व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, बल्कि मोहम्मद नौशाद ने जिनसे जमीन खरीदी है वो खुद मोहम्मद नौशाद को दबंग व्यक्ति मान रहा है। जमीन विक्रेता कृष्णा देवी के पति प्रकाश शाह के मुताबिक उन्होंने मोहम्मद कयूम नामक व्यक्ति को जमीन एग्रीमेंट कर दिया था, किंतु मोहम्मद कयूम ने समय सीमा के अंदर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और न ही उन्हें पैसा दिया गया। और इस बीच मोहम्मद कयूम का भांजा मोहम्मद जावेद उस जमीन पर घर बनाकर किराने की दुकान और मिल चला रहा था। हालांकि मिल मोहम्मद जावेद को बबन सिंह ने बेची थी, जबकि बबन सिंह भी एक अवैध कब्जेदार था और करीब 10 वर्षों से ज्यादा समय से उस जमीन पर घर बना हुआ था। इसके बावजूद मोहम्मद नौशाद बीच में टपक गया और यह देखते हुए कि जिस जमीन को वो खरीदने जा रहा है उस जमीन पर पहले से घर बना हुआ है, किराने की दुकान और मिल चल रहा है, सब कुछ देखते हुए यह कहकर उसने जमीन खरीद ली कि जो भी परेशानी होगी उसे वो देख लेगा। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये आरोप तो मोहम्मद नौशाद पर जमीन विक्रेता कृष्णा देवी के पति प्रकाश शाह ने खुद ही लगाया है। यकीन नहीं है तो आप खुद सुन लीजिए प्रकाश शाह ने मोहम्मद नौशाद के बारे में क्या कुछ कहा है। हालांकि प्रकाश शाह ने इस दरमियान ये भी कहा कि मोहम्मद कयूम ने एग्रीमेंट कराने के बाद उसे पैसा नहीं दिया और बार बार नोटिस कराने के बावजूद भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद नौशाद को जमीन बेच दी। किंतु प्रकाश शाह ने इस दरमियान ये भी कहा कि मोहम्मद नौशाद को जमीन की पूरी सच्चाई बता दी गई थी। इसके बावजूद मोहम्मद नौशाद ने जमीन खरीद ली और कहा जो भी परेशानी होगी उसे वो देख लेगा। देवी जो जमीन बेची है उनका हस्बैंड कौन है? प्रकाश शाह। आप हैं क्या? हाँ हम हैं। अच्छा, वो जमीन में किनको बेचे हैं आप? पहले बेचे थे रजीब रजा के नाम से, जिसके नाम से एग्रीमेंट था, तो उसको हम नोटिस भी करवाए। एग्रीमेंट फाइल होने के बाद नोटिस करवाए, उस पर उस नोटिस पर जवाब भी नहीं कुछ दिया। हम उससे बाद में पूछे तो कहा कि नहीं हमसे पैसा व्यवस्था नहीं हो रहा, इसलिए हम नहीं ले सकेंगे, आपको जैसा व्यवस्था कर लीजिए। उनसे कितना नोटिस करवाए थे? उस पर 3 ठो नोटिस करवाए कोर्ट से। हाँ, वो लोग रिसीव नहीं किए? नहीं कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए उस पर जमीन पे जो मिल बना हुआ था वो मिल किस कौन बनाया था? मिल तो बनाया था बबन सिंह, उससे खरीदा था ये हफीज में। बबन सिंह क्यों बनाया उस पर? उस समय वो बड़ा वो सबके कह के बनवा लिया था वो। तो आपकी जमीन पे बबन सिंह का क्यों बना लिया? वो रोड साइड में बनवाया था ना, रोड के किनारे में था, तो हम लोगों की ज़मीन से थोड़ा सटले था ज़मीन, तो वही ज़मीन वो मोल लिया, वो अथी मिल बैठा लिया बड़ा वो कहने के बाद। हमारे बड़ा वो जो है ना उनसे कह सुन के वो मिल बैठवाया था। अच्छा, आपके जो बड़े हाँ संत जो बड़े पिताजी? हाँ बड़े पिताजी। उनसे मांग करके या फिर क्या? कह सुन के लिया था वो। अच्छा, क्या काम करेंगे? हाँ, फिर हटा लेंगे। हाँ, तो कितना दिन तक काम किया? वो 4-5 साल काम किया था वो। तो उसके बाद वो मिल बेच लिया उसी के हाथ में। किसके हाथ में? हफीज के हाथ में। तो फिर हफीज का क्या मामला हो गया? तो हफीज का मामला हो गया कि उसको कहे घर खाली करो, मिलते हटाओ, तो मार नहीं छोड़ता था हम लोगों को। बता कहा नहीं रोड पर है, ये है वो है। धीरे धीरे वो घर भी बना लिया वो पीछे में। धीरे धीरे जमीन पीछे बढ़ा लिया? हाँ, बढ़ा लिया पीछे।
तो वो जो आप दिए थे जिनको एग्रीमेंट, वो लेने के लिए नहीं आया? नहीं लेने के लिए आया वो। तब लास्ट में किनको बेचे आप? तो इसके नाम से रानीगंज वाले के साथ में बेचे, नौसाद से। नौसाद से। तो नौसाद को जब बेचे तो नौसाद की ज़मीन देखा होगा आकर के? हाँ, सब कुछ देख सुन के लिए आया कि। तो घर उसको बना हुआ नहीं देखा हुआ? हाँ, सब कुछ बना हुआ देखा था। घर बना हुआ देखा? हाँ, सब कुछ देख के लिया। तो आप तो बोला नहीं कि घर बना हुआ है, इस पर दिक्कत नहीं, वो सब कुछ नहीं बोला, सब कुछ नहीं बोला? नहीं बोला। फिर आपको आपसे ज़मीन लिया होगा पैसा दे करके, तो वो घर वहाँ बना हुआ था, आपको नहीं बोला कि घर खाली करा दीजिए तब लेंगे? नहीं, वो सब कुछ नहीं बोला, कहा कि आप रजिस्ट्री कर दीजिए, हम खाली करवा लें। वो खुद से बोला? हाँ, खुद से बोला। इसका मतलब क्या माना कि जानबूझ के विवाद झगड़ा लिया? अब जैसा समझिए सर, यही ना बात हुआ? अब जैसा समझिए बात। आपको पैसा दे दिया सारा? हाँ, पैसा दे दिया है, रजिस्ट्री भी कर दिया? हाँ, रजिस्ट्री भी कर दिया। अभी विवाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको पता चल रहा है कुछ कि नहीं? हाँ, हल्का मिल्का पता चल रहा है। पता चल रहा है? हाँ। तो ये नौसाद जानबूझ करके आपको बोल के लिया कि नहीं आप रजिस्ट्री कर दीजिए, जो हम समझेंगे? हाँ, वो ऐसा बोल के लिया वो। अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि मोहम्मद नौसाद ने जमीन नहीं बल्कि विवाद जानबूझकर खरीदा है। और विवाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, विवाद तो कोई दबंग व्यक्ति ही खरीद सकता है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद मोहम्मद जावेद की दुकान को तोड़ने की कोशिश की, मिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विवाद में सरसी थाना पुलिस आई तो आक्रोशित लोगों ने सरसी थाना पुलिस से झड़प कर ली, जिसके कारण पुलिस की भारी फजीहत हो गई। ये अलग बात है कि पुलिस ने झड़प करने वालों पर कार्रवाई की, जिसमें एक व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ा, किंतु इस विवाद का जो जड़ है मोहम्मद नौसाद, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। मोहम्मद जावेद को समर्थन देने वाले पुलिस की नज़र से बचते फिर रहे हैं और इधर मोहम्मद नौसाद उसका लाभ उठाकर जमीन से हर एक निशान को मिटाने में लगा हुआ है। हम आपको मोहम्मद नौसाद का बयान सुना रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है कि उसके सामने 1 वर्ष पूर्व जमीन पर मोहम्मद जावेद ने घर बनाया था। मोहम्मद नौसाद के बयानों को सुनिए और फिर कैमरे के नज़ारे को देखिए। क्या यह टीन पुरानी नहीं है? क्या यह मिल बहुत दिनों का नहीं है? अगर बहुत दिनों का नहीं है तो मोहम्मद नौसाद ने अपने सामने किराने की दुकान, मिल, घर आदि को क्यों बनने के लिए छोड़ दिया? सच्चाई को छुपाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, किंतु सत्य तो सत्य होता है। ये अलग बात है कि गलतियां दोनों ही तरफ है, किंतु यह भी सही प्रतीत होता है कि मोहम्मद नौसाद ने जमीन नहीं बल्कि जानबूझकर विवाद खरीद लिया है। मोहम्मद नौसाद के बयानों को सुनेंगे तो खुद ही इसमें कई विरोधाभास है। हम लोग कहाँ के, तो यहाँ मेरा निजी खरीद की जमीन, हम लोग यहाँ घर बना के 10-11 महीना से रह रहे हैं। कृष्णा देवी क्या कहते हैं, चंपानगर का निवासी है, उससे हम लोग जमीन 18 कट्ठा मोल लेते 74 ईस्वी, जिसमें 3 खरीदार हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो रहने के बाद गांव का कुछ आदमी जो है, जब हम लोग प्लॉट पे आते हैं, हम लोग बाहर का हैं, यहाँ का आदमी मिल के मारपीट करने लगता है। मेरे पार्टी के साथ कई बार मारपीट हो चुका है, जिसमें कि हम लोग 4 मरतबा FIR कर चुके। जब प्लॉट पे आते हैं घटनास्थल पे, तब तक मेरे ही साथ मारपीट करता है, जिसके चलते हम लोग साइड से रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो मेरे जान पे भी खतरा है। ये लोग जो है मेरे साथ किसी भी समय कुछ कर सकता है। आप बोले कि बाहर से हैं जी, यहाँ मेरा घर रानीगंज हुआ, यहाँ से लमसम 20-21 किलोमीटर हट के, हम यहाँ का निवासी नहीं है। तो यहाँ आकर के जमीन लेने के मतलब आखिर कोई भी जमीन भी दिल्ली में ले सकता है, पंजाब में ले सकता है। अच्छा ये बताइए, जी, इस जमीन पे पहले से घर बना? नहीं, पहले से कहीं कुछ नहीं था। जमीन रजिस्ट्री करवा के, नापी जोखी करा के, रसीद मोटसन कटा के हम लोग यहाँ लमसम 10-11 महीना से रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच में गांव के एक आदमी हाफिज एवं उनके पुत्र द्वारा कुछ लोग आए, बोले इकट्ठा, तो हम बोले नहीं, बेचेंगे तब ना आपको हम देंगे। लेकिन ये जो मिल है, जी, देखने से लग रहा है कि बहुत दिन से है। नहीं, कहीं कुछ नहीं है, ये जो है सर इधर। इसके बाद हम लोग जिला परिषद क्या पंचायत किए, इसके बाद सरपंच क्या पंचायत किए, इसके बाद थाना प्रभारी को भी सूचना दिए। थाना प्रभारी बहुत कोशिश किए मिलाने का कि देखो बाबू तुम लोग मिलजुल जाओ, उसका निजी खरीद की ज़मीन है, उसके पास रसीद है, उसको वहाँ रहने का अधिकार है। लेकिन यहाँ का कुछ दबंग आदमी जो है वो शुरू से मेरे साथ रंगबाजी भी 2 लाख मांग चुका है। कौन? हाफिज है, उनके बाद शहबाज है, जिसमें एक शहबाज जेल जा भी चुका है। इसलिए वो जेल जाने के बाद हम लोग घटनास्थल पर मौजूद, अगर यहाँ नहीं रहेंगे। ये बताइए जी कि जो हम स्थिति देख रहे हैं, वहाँ मिल घर है वो सब और टीना घर है, जी, है ना जी, जिसको तोड़ा फोड़ा गया है, वो तो लगता कहीं से नहीं, ये नहीं सर है। देखिए ये आप हमारे कहने पर आप चारों साइड भी देख सकते हैं, हर जगह मेरा घर बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो घर बना सब दिख रहा है कि नया है। जी सर, ये भी आखिर हम लोग यहाँ 11 महीना से हैं, तो उसमें तो नया पूर्ण आज से 2-3 दिन पहले हम ही बनाए हैं। जिस जमींदार से आपने जमीन लिया, जी, उससे पहले जी
जमीन की नापे वगैरह करवाया था? जी सब कुछ हो चुका है। पिलर गड़ा हुआ अभी मेरे जमीन टीना के साइड में 25 पिलर से ऊपर गड़ा हुआ है, जो अभी हम खुद आपको दिखा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने जानबूझ करके विवाद। हम लोग भविष्य में भी ऐसा नहीं सोचेंगे। हम लोग डर के मारे अपने साइडे में रहते, तो आप लोग आए जो हम घटनास्थल पे पहुंचे, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ का ये हालत गड़बड़ है। में रात के अंधेरे में तोड़फोड़ किया है आप लोगों ने? हमारे कहने का मतलब देखिए, ये लोग तो आरोप तो लगेबे करेंगे, लेकिन आरोप जो है सच्चाई पे ना आएगा सर। यह जमीन आज से 4 साल पूर्व कायूम जो है सहसोल का एग्रीमेंट किया था, वो फाइल कर गया। फिर हमने कृष्णा देवी से 2019 में रजिस्ट्री करवाए। रजिस्ट्री करने के बाद रसीद मोटिशन कटा के हम लोग यहाँ रह रहे हैं तीनों खरीदार, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ गांव का जो एक तो हाफिज है और उनके पूरे शहबाज, अमजद, जावेद, वो हमको बोला कि तुम रानीगंज से यहाँ के क्यों लिया, अगर लिया तो तुमको रंगबाजी देना हो, जिसमें हमसे वो लोग 25,000 रुपया भी टान चुके हैं। हम लोग डर के मारे उनको रुपया दे दिए, क्योंकि हमको जान बचाना है। जान है तो जहान है। नहीं तो आप अगर डर के रुपया दे दिए फिर लड़ गए कैसे? लड़े, वो लोग लड़े, एक बार दे दिए, फिर बाद में बोले जमीन तुमको देना होगा। हम बोले जमीन नहीं देंगे। वो 4 बजे भोर में आके छपड़ी चढ़ा दिया। छपड़ी चढ़ाने के बाद हमने थाना में सूचना दिए। थाना जो है वहाँ से प्रशासन आए। प्रशासन आने के बाद उसको मना किए, लेकिन उसको भी नहीं माना। उसके बाद हमको छोड़ के थाना प्रभारी को भी मारने लगा, जिसमें थाना प्रभारी का वर्दी भी फाड़ दिया। वर्दी फाड़ देने के बाद तो थाना प्रभारी को हिम्मत नहीं होता जो अकेला गश्ती गाड़ी इस बस्ती में घुस जाए। इतनी बड़ी दबंग पार्टी है। हम लोग डर के मारे सब दिन बाहर रहते हैं। अगर हम लोग अकेले आएंगे तो मेरे जान पे किसी भी समय लोग अपना आप तो घर बना रहे हैं तो कैसे करेंगे? नहीं, हम मेरा आदमी सब रहता है। हम अगर रहेंगे तो हमको जान मार देगा। एक बात जरा सा ध्यान दीजिएगा कि हम बाहर का है। यह लोग मेरे साथ किसी भी समय घटना कर सकता है, क्योंकि यह लोग दबंग है। क्या बार जेल जा चुका है जी, उसके पास मेरे पास प्रूफ है जी। अगर वो लोग दबंग होता जी, आप डरपोक होते जी, तो इतना झमेला होता नहीं सर। अगर हम लोग डरपोक नहीं रहते तो हम लोग थाना में 4 बार FIR नहीं करते। 4 में यहाँ इस प्लॉट पे 2 बार DSP साहब आए हैं, 2 बार इंस्पेक्टर साहब आए हैं, जांच करके गए हैं। मेरे पास सारा पेपर है, जमीन खरीद किए, मोल लिए हैं, खरीद करके रसीद मोटिशन कटा के हम यहाँ तीनों खरीदार रह रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चाहते हैं कि मिलजुल कर शांति रहे, लेकिन यहाँ का दबंग जो है वो सबके साथ रगड़ा ही करता है। जिससे हमसे चल रहा है टक्कर, उसके ऊपर कम से कम 5-6 मुकदमा चल रहा है, जो कि मेरा केस में उनको अटैच कर दिया गया है, ताकि भविष्य में मेरे साथ किसी भी कोई तरह का बर्ताव हो तो उसका भागीदार मेरे विपक्षी होगा। अब आप मोहम्मद जावेद की पत्नी की बातों को सुनिए, ये क्या बता रही है। इसके मुताबिक मोहम्मद नौशाद ने उसके घर को उखाड़ कर फेंक दिया, जानवरों को मार दिया, उन्हें डराने के लिए फायरिंग की गई। इसके कारण गांव वाले भी डर गए और मोहम्मद नौशाद ने जावेद के घर को उखाड़ कर फेंक दिया। साथ ही उसकी सास को भी गायब कर दिया गया है। सास ससुर जो था वहाँ से 40 साल से रह रहा था सर। वहाँ पर मिल था, दुकान था, वहाँ पर माल मवेशी था, 10 रास मुर्गा मुर्गी था, डायनमो था, जितना भी है, किराना दुकान था, 50 बोरा मकई था, 40 बोरा धान था, कुछ भी नहीं है। सारा चीज लूट कर नौशाद ने ले गया। बदमाश का साथ आया था नौशाद। कब क्या है सबका? परसों तरसों हुआ है सर। अच्छा ये बताइए कि वो जो जमीन है, जो मिल है, हाँ, मिल वाली जमीन है, वो किनकी जमीन है? वो मेरा ससुर का नाम से 13 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री हुआ है, रमीज रजा के नाम से। 2007 कब रजिस्ट्री हुआ है? 2017 में रमीज रजा के नाम से। और उसके बाद भी वो रजिस्ट्री करा लिया? वो उसका बाद 19 में कराया है। तो बोल रहा कि एग्रीमेंट फेल हो गया था, तो उसके बाद हम कराए हैं पूरा। कौन? वही बता रहा था। नौशाद बोल रहा है। हाँ। वो बाद में कराया है सर। और मेरा नाम से रजिस्ट्री, मेरा चच्चा भी जमीन चच्चा भी मेरा लिया है। वो मेरा चचेरा भाई का नाम से रजिस्ट्री हुआ है, रमीज राजा के नाम से रजिस्ट्री हुआ है। तो ये क्या जबरदस्ती खाली कराना चाहिए? जबरदस्ती तोड़ फोड़ सारा चीज जबरदस्ती कर। पहले तो चारों बगल टीन से चारों तरफ दिखाइए न दिए सर, चारों तरफ पहले टीन से घेर लिया था। टीन से घेर कर जितना सामान था, डायनमो था, थ्रेसर था, मशीन था, चारा मशीन था, 50 बोरा मकई था, 40 बोरा धान था, मवेशी था 10 ठो, 2 ड्रम चावल था, जितना भी चीज था सारा चीज लूट पाट कर लेकर चला गया। वहाँ पर कुछ नहीं, सारा मुर्गी को जहर देकर मार दिया। कबूतर था, उसको मुस्तकिन सारा कबूतर को उठा कर ले गया। वहाँ पर कुछ नहीं है। बोले नहीं? हम क्या बोलेंगे सर। मेरा पर हम जो यहाँ पर घर वाला कोई नहीं था सर, जब यहाँ पर से जाए तो वहाँ पर फायरिंग 4 फायरिंग किया नौशाद ने, बदमाश का साथ 4 फायरिंग किया है। तो आप लोग डर से नहीं गए? हम डर से लोग नहीं गए, साइड हो गए। बोला कि जो पलट पर आएगा उसी को मार देंगे। 15 दिन से टट्टी फरका लगाया, उस दिन से सास को मेरा गायब कर दिया। सास नहीं मिल रहा है मेरा।
सास भी नहीं नहीं मिल रहा है, सास को भी ना पता कर दिया है। लोग गए थाना पुलिस में नहीं गए? नहीं, मेरा थाना पुलिस नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन कोई नहीं सुन रहा है। उस पैसा थाना को मुंह भर दिया है, कुछ नहीं मेरा सुन रहा है थाना पर। इस संदर्भ में गांव वालों से जब बात की गई तो लोगों ने मोहम्मद नौशाद को ही इस झमेला का जड़ बताया। इस संदर्भ में मोहम्मद जावेद ने बताया कि मोहम्मद कयूम का सारा काम वो खुद देखता है और उसे कृष्णा देवी ने कोई नोटिस नहीं दिया है और साजिश के तहत उसे कानूनी तौर पर कमजोर बनाकर बलपूर्वक जमीन को हड़पने की पूरी कोशिश की जा रही है। मोहम्मद जावेद ने कहा कि उन्होंने थाना प्रभारी से लेकर डीजीपी महोदय तक को आवेदन दिया है, किंतु इसके बावजूद उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही है। जो कयूम जी हैं, वो कौन है आपका? मामा है। आप उनका भांजा है? हाँ, भांजा है खास। तो उनका जितना भी कारोबार है यहाँ कौन देख रहा है? सारा काम हम देख रहे हैं। जो कागजी प्रक्रिया वगैरह कागज वगैरह सब पूरा, जितना जानकारी उसको नहीं उतना जानकारी मेरे है। आप ही सारा कुछ देख रहे हैं? सारा कुछ मैं देख रहा हूँ। तो ये बताइए कि कयूम जी को 3 बार नोटिस दिया गया। हाँ। और इसके बाद भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, क्यों? नोटिस हम लोग को मिलवे नहीं किया, किसी को नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिला है? हम लोग को नोटिस मिलता तब तो हम लोग नहीं जागरूक हो जाते। 3 नोटिस का हमको फोटोकॉपी दिखाया गया। दिखाया, वो गुप्त में रखा होगा। उसको तो स्टडी करने के लिए जाने के लिए कहते थे तो वो बोला कि मेरा पत्नी बीमार है, पटना से इलाज कराया आएगा, तब तुमको रजिस्ट्री कर देंगे, टका उसी दिन देना। जो 5-6 लाख टका बचा है, 9,05,000 दे दिया है तुम। जो 5 लाख 6 लाख जो बचा है, जो शेष टका उसी दिन देना। टका देने गए, उसी दिन शाम के क्रम में मेरा बहू ने एक्सीडेंट कर गया बुढ़िया धनकट्टा में, पैर हाथ अलग हो गया उसी जगह। उसी दिन हम 2 दिन के बाद उसको फ़ोन किए कि ऐसे बात हो गया है, तब भी उसको बोले कि कब हमको रजिस्ट्री कर दीजिएगा। बोला वो कि जब हम आएंगे, जब आओगे वहाँ से भागलपुर से इलाज करा कर तब हम रजिस्ट्री कर देंगे जाकर। उस टाइम में देख लिया वो 2-3 महीना भागलपुर में रह गया पेशेंट लेकर के। इसी बीच में चुपके में नौशाद को रजिस्ट्री कर दिया। तो वहाँ नौशाद जी बोल रहे थे क्या कि ज़मीन पे जो घर था वो नहीं था पहले से? 40-50 साल से घर है। घर कौन बनाया था वो तो घर पहले बबन सिंह मिल दिया था। बबन सिंह से पहले वो किसी के पास बेच दिया, उससे हम ले लिए मोल लेकर के। उसके बाद हम ज़मीन कृष्णा देवी से एग्रीमेंट करवा लिए कयूम के नाम से। तो बबन सिंह को तो कोई लिखित ज़मीन दिया नहीं गया था, तो कैसे कोई खरीद सकता है उस ज़मीन को? बिहार सरकार था ना। तो बिहार सरकार की ज़मीन खरीद बिक्री होती है? खरीदने, घर सहित घर जो लिए थे, चक्की आटा चक्की लिए थे, हम खरीदे थे, तो उसका एग्रीमेंट है पेपर। अच्छा, बबन सिंह से एग्रीमेंट किया? कितना? नहीं, नूरोस किए थे बीबी हकिया से। वो कितना में, कब की बात है ये सब? वो 14,551 टका में लिए कब थे। की बात है ये? वो तो कागज दिखा रहे, तुरंत बताते हैं। अच्छा, वो कागज में है? लमसम 16 साल हो गया। वो 15 से 16 साल हो गया? हाँ, 15-16 साल हो गया। उसके बाद से उस जो मिल है, वो दुकान है, वो उस पर किनका कब्जा था? मेरा कब्जा था, मोहम्मद हफीज का कब्जा। मोहम्मद हफीज का कब्जा था? हाँ। और इसके बाद फिर कैसे चला गया नौशाद के पास? नौशाद के पास कृष्णा देवी लिख दिया और बस वो चुपके रजिस्ट्री के लिए मोटिशन रसीद कटा लिया। हम लोग को जब जानकारी हुआ तो गए अंचल अधिकारी सीओ साहब के पास, आवेदन दिए तो उसके बाद केस किए सीए के पास। तो केस तो कोर्ट में चलिए रहा है। उसमें 4 आदमी नाम दिए थे उसको, ज्योति और अमरदीप, प्रकाश सा, कृष्णा देवी का। तो जज साहब ने उसमें 2 बेटा को उसका छांट दिया, पति पत्नी को हसामी बना करके सजा के लिए गजाला तस्मीन के यहाँ भेज दिया है। उसका तो बगैर टका का कोई आदमी जमीन रजिस्ट्री करता है? टका दे दी चुके हैं उनको? फुल टका दिए तब ना रजिस्ट्री किया। बगैर टका जब 1,25,000 घट गया तो उसको चेक कटवा लिया हमसे। चेक काट करके दिए, चेक पर एक रति डेट भरने में उनको सरबन को गलती हो गया, तो फिर चेक हम रख लिए, तब उसको टका दिए कैश गिन करके 1,25,000। यानी कि आपके हिसाब से उनका 1 टका भी नहीं है? 1 टका नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मेरा 5 लाख रुपए फंसा हुआ है। कैसे 5 लाख रुपये फंसा है? तो ये गड़बड़ी का कन्फ्यूजन कहाँ है? ये सब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो क्या बीच में सिर्फ कोई गड़बड़ी पैदा किया है? ये तो प्रकाश ने गड़बड़ी पैदा किया, जानबूझ के किया गया? जानबूझ के किया गया है। रात में हुआ वही माल जाल इसका बांधा हुआ था, गेहूं चावल क्या क्या था इनके घर में सब लूट के लेके चला गया। माल जाल तो है न है, माल जाल तो हम देख रहे हैं कि नहीं है। माल तो 10 रास माल बना हुआ रहता है वहाँ 24 घंटा। ठीक है, बताइए उस जमीन पे जहाँ आप कह रहे हैं कि माल जाल था, थ्रेशर था, उस जमीन पर घर कब से बना हुआ? कम से कम 40 साल से। जब से हमको होश हुआ है तब से हम वो घर को देख रहे हैं। और वो कह रहा कि इधर बनाया था, नया बनाया था। सर वो तो आप खुद ही आँख से देखे हुए हैं।
जो सच दूध का दूध, पानी का पानी तो अब देख के अबे किए हैं। हम मान के चले हम झूठ बोलेंगे, ग्रामीण झूठ बोलेगा, आप तो झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं, गांव वाला झूठ क्यों बोलेगा? वही ना, पूरा गांव वाला डरे हुआ है। आज हम बोल रहे हैं, हो सकता है परसों हमारे ऊपर FIR हो जाए। तो जो बोलता है उसको दबाने की कोशिश किया बिल्कुल दबाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कह रही है कि इनका घर बहुत दिन से यहाँ था, सही बात है क्या? हाँ सर, कितना सब तो बोल रहा है कि 40 साल से है। हम तो आए हैं 10 साल पहले, हमको क्या पता ये सब। लेकिन मकई गेहूँ 40 बोरा धान था, 50 बोरा मकई था, 10 रास माल था, 150 मुर्गी था, 150 करीब आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले आपकी शादी हुई तो आप आए। हाँ, तो जब शादी हुई आप आए तो इनका घर वहाँ था? हाँ घर था उसका। घर था वहाँ? हाँ घर था, दुकान था, किराना, ये ठलेसर था, मिल भी था, सारा कुछ था? सारा कुछ था। तो कह रहा कि 1 साल पहले मेरे। नहीं सर, ये जो है बहुत दिन से है, 40-50 साल से है। लेकिन हम जब से आए हैं तो हम भी देख रहे हैं कि वहाँ मशीन सब है, ये ठलेसर करने वाला भुट्टा जो है ये भी है, धान करने वाला भी है, चारा मशीन भी है, दुकान है बड़ा। तो वो जो बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है? सब झूठ बोल रहा है सर। इसका मतलब वो क्या, जो जमीन खरीदा है वो जानबूझ के झगड़ा खरीद लिया है? जी, वो भी यहीं का लोग जो है सपोर्ट उसको किया है। सैजुम जो है, कुछ आदमी उनके सपोर्ट में है? हाँ सैजुम उसका सपोर्ट में है। कौसर, अफसर, ये सब उसका सपोर्ट। उसका जो है चचेरा भाई है, चचेरा भाई भी है उसका, दियाद है मतलब, इसीलिए सपोर्ट कर रहा है। हाँ इसीलिए सपोर्ट कर रहा है। जिसका ज़मीन है अभी हाफिज का, वो पहले रजिस्ट्री हो चुका था, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री किया है। दबंग पार्टी है, तगड़ा पार्टी है, पैसा वाला है, और रजिस्ट्री करके जो है ये अपना हासिल करना चाहता है। उस पर जो है बदमाश लेकर आया और बोला कि हम ये कर लेंगे। आप लोग के गांव में अन्याय हो रहा है तो आप लोग अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं? डर से डरे हुए हैं आप? डरे हुए हैं, फायरिंग करता है, बदमाश लेकर आता है। हम लोग सोचते हैं कि कानून का मदद तो ले सकते हैं। मदद थाना को कैप्चर किया हुआ है ना, थाना को कैप्चर कर लिया ना, थाना सुनता नहीं ना है। इस संदर्भ में मोहम्मद जावेद के अधिवक्ता मोहम्मद नजीर ने कहा कि इस विवाद का जड़ ही मोहम्मद नौशाद है, क्योंकि मोहम्मद नौशाद ने मामले की सच्चाई को समझते हुए भी विवादित जमीन को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें यकीन है कि वे अपनी दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा जमा लेगा, किंतु ऐसा संभव नहीं है। मोहम्मद नजीर ने कहा कि न्यायालय में मोहम्मद नौशाद को बेनकाब कर दिया जाएगा। कि जावेद का रिलेटिव रमीज रजा वो ज़मीन खरीदा ज़मींदार से। ज़मीन खरीदने के बाद उस ज़मीन पे अपना घर वगैरह बना के वो रह रहा है। उसके बाद उसके पीछे भाग में जो कुछ ज़मीन बचा था, फिर ज़मींदार ने रमीज रजा के नाम से एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में इन्होंने 16 लाख रुपया भी दिया। इस बीच में रानीगंज का एक आदमी है नौशाद, वो टपक गया और नौशाद कहने लगा ज़मींदार को कि हम तुमको 20 लाख रुपया देते हैं, वो 19 ही दे रहा है, तुम ज़मीन हमको रजिस्ट्री कर दो। और वो उसको रजिस्ट्री कर दिया, जबकि ज़मींदार का कहना था कि ये ज़मीन में झमेला है, हम एग्रीमेंट किए हैं। तो इस पे बाय फोर्स पैसा का लालच दे के ज़मींदार को कहा कि जो भी मामला है वो हम अपना सलट लेंगे, चूँकि हम बहुत बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं और उसका घर रानीगंज है। इस प्रकार उस ज़मीन में आपको जनवरी से लेके आज तक 4 केस हो चुका है। 4 केस में इसका केस जो है नौशाद का केस सब थाना में एंट्री हो गया और जावेद का एक केस लिया गया है जिसका कांड संख्या 26 है। और वो लोग नौशाद वगैरह जो है जबरन इसके ज़मीन पे जो लगा हुआ टट्टी, घर, मील, इसको ज़बरदस्ती तोड़ रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद इन लोगों की पिटाई की। जब मार लगी इन लोगों को तो वो आया मेरे पास आया, केस करेंगे। हम उसको राय दिए कि पहले आप थाना चले जाइए। थाना वाला क्या किया कि उस जख्मी हालात में उसको सदर अस्पताल कहा, जा इलाज कराओ। सदर अस्पताल में जावेद, उसकी माँ, उसका बाप लगभग 1 सप्ताह रह के इलाज करवाया। इलाज के बाद
जब सरसी थाना गया तो सरसी थाना केस लेने से इनकार कर। अच्छा ये बताइए, जो नौशाद है जी, क्या उनको इस परिस्थिति में उस जमीन को खरीदने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। कानूनी रूप से उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपना दबंगता दिखा रहा है और यहाँ तक सुनने में आ रहा है हमको अपने क्लाइंट से कि वो 25, 30, 40 की संख्या में आता है, अवैध हथियार लेके रात में घर में इसका घुस के मारपीट करता है, उसका टट्टी उजाड़ देता है, टीना उजाड़ देता है। जब इस बात की सूचना थाना को दिया जाता है तो थाना इसके तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसको मतलब क्या माना जाए? ये तो सरासर गलत किया है नौशाद, और जानबूझ के वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है और स्थिति ऐसा बना दिया है कि किसी भी समय हो सकता है कोई घटना न हो जाए। इस विवाद का एक पक्ष यह भी है कि मोहम्मद कयूम ने उस जमीन को पुत्र रमीज रजा के नाम से रजिस्ट्री करा लिया है, जिसका रसीद भी कट रहा है, किंतु किसकी जमीन किधर है यह झमेला यहाँ बना हुआ है। साथ ही ये बातें भी सामने आई कि गांव के अधिकांश लोगों ने जमींदारों से जमीन खरीदी है और जमींदारों से जितनी जमीन खरीदी गई है उससे कहीं ज्यादा जमीनों पर लोगों ने कब्जा जमा कर रखा है, जिसके कारण खतियान और नक्शा में तो जमीन है किंतु नापी में जमीन घट रही है, जिसके कारण इस मामले में मोहम्मद नौशाद ने पूरे गांव को उलझा कर रख दिया है। और जब से इस जमीन को मोहम्मद नौशाद ने खरीदी है, झमेला तभी से बढ़ता जा रहा है। और अगर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो विवाद बढ़ने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं।